कि मुश्किल का हर एक दरिया मेहनत से पार होगा, देखना आपकी लगन के साथ ही एक दिन चमत्कार होगा। मुश्किल का हर एक दरिया मेहनत से पार होगा, देखना आपके मेहनत के साथ ही एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो मैं स्पेशली उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो छात्र कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं या फिर स्पेलिंग में जिन्हें दिक्कत होती है। लाखों छात्र आज पूरे देश में कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लगभग सैकड़ों ऐसे कंपटीशंस हैं जिसमें स्पेलिंग जरूर पूछा जाता है, मिस स्पेलिंग्स या करेक्ट स्पेलिंग। तो आप स्पेलिंग को कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। तो पहला आपका रूल रहा इस प्रकार, यदि कोई प्रीफिक्स एस से शुरू हो और उसमें एस वाला कोई शब्द जुड़ा हो तब उसमें डबल एस ही रहेगा, आप शब्द बनने पर एक एस हटा नहीं सकते। पहला शब्द है जैसे कि आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, डिस प्लस सिमिलर बराबर डिसिमिलर। तो डिसिमिलर में DISSIMILAR, डिसिमिलर में आप देखें डबल एस है। फिर दूसरा शब्द है आपका, देख रहे हैं कि मिस प्लस स्टेट, मिस स्टेट। उसी तरह से है मिसैप, मिस प्लस सैप। फिर है न्यूज प्लस स्टैंड, आप न्यूज स्टैंड देखते होंगे कि न्यूज का कोई चीज स्टैंडिंग रहता है तो न्यूज स्टैंड में NEWSSTAND न्यूज स्टैंड रहता है। अब एस से डबल एस वाले कुछ और शब्द आपके स्क्रीन पर। अब चलते हैं दूसरे नियम पर। यदि किसी शब्द का अंत एन से हो और उसमें नाउन NESS जोड़ना हो तब भी एन डबल होगा, किसी एन को आप हटा नहीं सकते। तो उसमें आप देख रहे हैं कि शब्द है ड्रंकन, DRUNKEN, एन से अंत है, उसमें जुड़ा ड्रंक NESS। तो ड्रंकनेस में DRUNKNESS, तो डबल NESS ड्रंकनेस शब्द हुआ। उसी तरह से है सडननेस, SUDDEN प्लस नेस। तो सडननेस में सडन प्लस नेस, तो डबल NESS होगा सडननेस। तो डबल एन वाले भी कुछ शब्द आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। अब चलते हैं अगला, यदि किसी शब्द में सी है तो सी के बाद EI का प्रयोग ज्यादा होता है और बाकी शब्दों में IE का होता है। तो हम चलते हैं सी के बाद EI वाला शब्द, रिसीव, जो आपके स्क्रीन पर है। अब रिसीव, डिसीव, कंसीव, रिसिप्ट, ये सारे शब्द में आप EI देखते हैं, RECEIVE। लेकिन हम वर्ड लिखते हैं बिलीव, तो BELIEVE होता है क्योंकि वहां के एल है, सी नहीं है। और लेकिन जब सी का प्रयोग, सी का उच्चारण SH अर्थात तालबे सौ की तरह हो तब सी के बाद भी IE का प्रयोग होगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। एफिशिएंट, EFFICIENT, सी के बाद IENT है। सफिशिएंट, SUFFICIENT। उसी तरह से एंशिएंट, प्राचीन, ANCIENT। अब आपको यह देखना कि ज्यादातर शब्द अंग्रेजी में EI से होता है और कम शब्द ही IE से होता है। तो आपके स्क्रीन पर अब वो शब्द रहे इस प्रकार। आगे का रूल हम देखते हैं, ज्यादातर शब्द IZE से अंत होता है, ज्यादातर शब्द IZE से अंत होता है और कम शब्द ISE से अंत होता है। IZE से शब्द अंत होने वाले वर्ब होते हैं और ISE से भी अंत होने वाले वर्ब हो सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि कम शब्द ही ISE से होते हैं। अब IZE और ISE से अंत होने वाले शब्द आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। यदि
किसी शब्द के अंत में ई लगा हो और उसमें वाई जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में ई हट जाता है। शब्द है आपका इस प्रकार STAGE प्लस वाई बराबर स्टेजी STAGY। उसी प्रकार स्टोन STONE प्लस वाई स्टोनी। उसी तरह से शब्द है आपको थॉर्नी THORNE प्लस वाई है। अब चलते हैं आगे का रूल। यदि मोनोसिलेबल अर्थात एक खंड या डाई सिलेबल दो खंड में अर्थात एक बार या दो बार लय में शुरू होने वाले शब्द के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वॉवेल हो, डबल नहीं एक वॉवेल, तब ऐसी स्थिति में उस शब्द में कुछ भी लगने पर अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट डबल होता है, चाहे ईडी लगे या ING लगे या AL लगे या कोई सफिक्स लगे। सफिक्स मतलब शब्द के अंत में लगता है। अब आपके स्क्रीन पर रहे इस तरह से, जैसे अकर OCCUR देख रहे हैं, इसमें अकर में आर है, इसमें ING जोड़ेंगे तो अकर में डबल RING हो जाएगा। ईडी भी जोड़ेंगे तो उसी प्रकार रहेगा। लेकिन कुछ और शब्द हैं जिसमें ENCE अर्थात ENCE सफिक्स जोड़ने पर लेटर डबल नहीं होगा। जैसे शब्द है कन्फर, इन्फर, डिफर या रेफर। ये शब्द में आप ENCE जोड़ते हैं तो आपका लेटर R डबल नहीं होता है। जैसे कॉन्फ्रेंस CONFERENCE, रेफरेंस REFERENCE आपके स्क्रीन पर है इस तरह से। अब कुछ डबल C वाले शब्द को देखते हैं। तो डबल C वाले शब्द आपके स्क्रीन पर है, एक्युमुलेट से शुरू होता है। अब कुछ डबल L वाले शब्द, चूंकि हम किसी भी स्पेलिंग को याद रखते हैं तो डबल पर कंफ्यूजन रहता है, तो डबल L वाले शब्द को अब देखिए आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। अब आप देखते हैं कुछ डबल T वाले शब्द। तो डबल T वाले शब्द में डबल L नहीं हो सकता, डबल L वाले में डबल T नहीं हो सकता, डबल N में डबल L नहीं हो सकता। तो दो लेटर डबल होने का कम संभावना है। केवल कमिटी आपका इसमें और कुछ और शब्द है जिसमें एसेसिनेशन, ये सब अपवाद आता है। अब देखते हैं डबल R वाले शब्द। तो डबल R वाला शब्द इस प्रकार आपके स्क्रीन पर है। अब बाकी देखते हैं डबल G वाला शब्द। तो डबल G वाला शब्द आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। तो अब आगे इसके बारे में जो स्पेलिंग में मैं बतलाऊंगा वो सेकेंड पार्ट में होगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट में चलेगा। अब मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन ई के साथ होता है, तो वो भी वीडियो मैं कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए, अपने भाइयों और दोस्तों के लिए, अपने छात्रों के लिए लाऊंगा, ताकि आप कोई चीज लिखे वो भी सही हो और आपके कंपटीशन एग्जाम में जो टिक लगाएं वो भी सही हो, करेक्ट स्पेलिंग हो या मिस स्पेलिंग हो, तो आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद मैं लाऊंगा कि बिना शब्द को जाने उसका हिंदी कैसे आप वर्ड फॉर्म पर, फॉर्मेशन पर या रूट वर्ड या वर्ड हिस्ट्री से जान सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो। तो मैं यही कहूंगा कि मुश्किल का हर एक दरिया मेहनत से पार होगा, देखना आपकी लगन के साथ ही एक दिन चमत्कार होगा। मुश्किल का हर एक दरिया मेहनत से पार होगा, देखना आपके मेहनत के साथ ही एक दिन चमत्कार होगा। थैंक यू वेरी मच।